एट्थ क्लास बेटा पढ़ेंगे आज छठा पाठ गृहम शून्यम सुता बिना। गृह मतलब घर, शून्य मतलब खाली रहता है, सुता मतलब बेटी, बिना मतलब बिना। घर जो है बेटी के बिना कैसा लगता है? सूना रहता है, खाली रहता है। सुना होगा भी ना कहते हुए कि बेटी होती है तो रौनक होती है। आगे पढ़ेंगे। इसमें पहले कहानी है ना, एक लड़की है जो अपने घर जाती है मायके में, वहाँ देखती है उसकी भाभी उदास है क्योंकि उसकी भाभी प्रेग्नेंट होती है, उसको बच्चा होने वाला होता है। उसे चेक करने के लिए उसके हस्बैंड भेज रहे होते हैं, जिससे वो दुखी है। इसी की कहानी इसमें बताई गई है कि वो लड़की अपने भाई को समझाती है। पढ़ेंगे, पहले रीडिंग लगाना सीखो। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम है, ग्रीष्म मतलब गर्मी, अवकाशे मतलब छुट्टी में, पितृगृह मतलब पिता के घर, आगच्छति मतलब आती है। तुम भी गर्मी की छुट्टी में गांव जाते हो ना, वैसे ये शालिनी है जो गर्मी की छुट्टी होती है और पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। घर में जितने लोग हैं, सर्वे मतलब सभी, प्रसन्ना मनसा मतलब खुशी मन से, तस्या मतलब उसका यानी शालिनी का, स्वागतम कुर्वन्ति मतलब स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया, परम मतलब परंतु, तस्या मतलब उसकी, भ्रातृजाया मतलब भाभी, भ्रातृजाया मतलब भाभी। संस्कृत में घर के रिश्तों के नाम भी बोलना सीखो। भाभी को भ्रातृजाया भी बोल सकते हो। उदासीना यो दृश्यते, उदास सी, यो मतलब सी दिखाई पड़ती है। शालिनी कहती है भ्रातृजाए भाभी चिंतिता एवं प्रतीयसे। तुम चिंतित लग रही हो, है ना। चिंतिता मतलब जो कहते हैं ना, परेशान सी लग रही हो, तो यही कह रही हो, चिंतित सी प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम, क्या सब ठीक है। भाभी का नाम है माला। माला कहती आम शालिनी, आम मतलब हाँ, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। कुशल मतलब ठीक हूँ, अहम मतलब मैं। तदर्थम किम आने आनी, तुम्हारे लिए। तदर्थम मतलब तुम्हारे लिए मतलब क्या, कि मतलब क्या, आने आनी मतलब लाऊं। घर में आने पे पूछते नहीं, ठंडा लोगे गर्म लोगे, चाय लाऊं पानी लाऊं, इसलिए वो पूछ रही है तदर्थम किम आने आनी, तुम्हें क्या लाऊं। शीतल पेयम मतलब ठंडा पीने वाला, कुछ ठंडा लाऊं, चाय वा या चाय ले आऊं। शालिनी कहती है अधुना तो किमपि न वाच्छामि। अधुना मतलब अभी, तो मतलब तो, किमप मतलब कुछ भी, ना मतलब नहीं, वाच्छामि मतलब चाहती हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे, रात्र में सभी, सह मतलब साथ में, भोजन एवं मतलब भोजन भी, करिष्यामि मतलब करेंगे। रात में हम सभी लोग मतलब जब सब परिवार के लोग इकट्ठा होंगे तो हम भोजन भी करेंगे। भोजन के समय आ जाता है, कहते भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्थाना प्रतीयसे। भोजन के समय पर भी, मालाया मतलब उसकी भाभी का नाम है, मनोदशा मतलब उसकी मन की स्थिति, मतलब उसके चेहरे पर उदासी थी, स्वस्था मतलब अत्यंत खुश, ना प्रतीयसे मतलब प्रतीत नहीं हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बीमार है और दुखी है। परम सा मुखेन किमपि नो उक्तवती, नो उक्तवती मतलब नो मतलब ना, उक्तवती ये जो ओ है इसका विग्रह बनेगा, विग्रह मतलब विच्छेद, ना, और यहाँ लिखेंगे उक्तवती। उक्तवती मतलब बोलना, ना मतलब नहीं। परंतु सा मतलब वह, सा मतलब लड़की के लिए सा, और लड़के के लिए क्या लिखते हैं संस्कृत में, सह, और इसका मतलब होता है वह, और सा मतलब भी होता है वह, लेकिन वह कैसी लगता है, लड़की के लिए। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो ही और सी। कह रही वह मुखेन किमपि न उक्तवती, वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलती है। राकेश कहता भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया तुम समागता, देखो तुम आ गई हो। दृष्टया मतलब देखो, तो मतलब तुम, समागता मतलब आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। अद्य मतलब आज, मम मतलब मेरे, कार्यालय मतलब दफ्तर में, एका मतलब एक, महत्वपूर्ण मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण, गोष्ठी मतलब जो मीटिंग कहते हैं, सहसेव मतलब अचानक, निश्चिता मतलब निश्चित कर दी गई है। मेरे कार्यालय में
या मेरे दफ्तर में एक बहुत जरूरी मीटिंग निश्चित कर दी गई है। अद्य मालाया चिकित्सया सह मेलनस्य समय निर्धारित है। अद्य मतलब आज ही, माला के साथ, चिकित्सया मतलब चिकित्सक जो डॉक्टर से, सह मतलब से, साथ, मेलनस्य मतलब मिलने का समय निर्धारित है। जो लेते नहीं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उससे मिलने का समय निर्धारित है। तो मालया स चिकित्सिकाम प्रति गच्छ, तुम मालया मतलब माला के साथ मतलब साथ, सह मतलब साथ, चिकित्सिका मतलब डॉक्टर के पास, प्रति मतलब पास, गच्छ मतलब जाओ, डॉक्टर की तरफ जाओ। प्रति मतलब ऐसे तरफ होता है, यहाँ मतलब पास के लिए प्रयोग किया गया। तस्या परमानुसारम यद विधेयम तत् संपादय, कह रहे उनकी परामर्श के अनुसार, यद विधेयम जो भी बताएं, तद मतलब वही, संपादय मतलब कर देना, उनके अनुसार जो वो परामर्श दें वही कर देना। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वस्थम समीचीनम नास्ति, भ्रातृजाया मतलब भाभी, स्वस्थ का स्वास्थ्य, समीचीन मतलब ठीक, नास्ति मतलब नहीं है, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो हा प्रतिभि परिश्यामी, मैं तो निश्चित रूप से देख ही रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रही। इति प्रतीयते अस्मि, वह स्वस्थ जैसी दिखाई नहीं पड़ रही है या प्रतीत नहीं हो रही है। आगे पढ़ेंगे। राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, बहुत चिंता का विषय नहीं है। तो माला सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सह सर्वम ज्ञापयस्यति, रास्ते में वह मतलब माला, सर्व मतलब सब कुछ, ज्ञापयस्यति मतलब बता देगी। माला कहती, माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तो वार्ताम कुर्वतः, माला और शालिनी, चा मतलब और, शालिनी चिकित्सिका प्रति मतलब डॉक्टर या के पास जाते हुए, गच्छतो मतलब दोनों लोग जा रहे हैं, वार्ता मतलब बातचीत, कुर्ते मतलब करती हैं। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाए भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या हो गई है। माला कहती है शालिनी अहम त्रयमासस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, कहती है माला अहम मतलब मैं, 3 मास, त्रयमास मतलब 3 महीने का, गर्भ मतलब जो गर्भ होता है, जो बच्चे में प्रेगनेंसी होती है, स्वकुक्षौ मतलब अपने कुक्ष में मतलब कोख में, जैसे तुम कहते हो ओवरी, अपने कोख में, धारयामी मतलब धारण की हूँ, यानी मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। तो भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह मतलब कथन है, कहना है, अस्ति मतलब है, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यायम, की यत मतलब की, अहम मतलब मैं, लिंग परीक्षण कार्य मतलब कराऊं, मैं लिंग परीक्षण मतलब ये पता कराऊं कि लड़का है कि लड़की है। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पाते, उनका कहना है कुक्षौ मतलब यदि मेरे गर्भ में कन्या मतलब लड़की चेत है तो निश्चित रूप से गर्भम पातेयम, तो मुझे गर्भपात करवाना पड़ेगा, यानी अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। अहम अति उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत उद्विग्न हूँ, दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्तमेव न सुनोति, परंतु तुम्हारा भाई मेरी बात को नहीं सुनता है। शालिनी कहती भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोचता है, भ्राता भाई एव चिंतयितुम अपि ऐसा भी सोचता है, कथम प्रभवति कैसे हो सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा, अगर बच्चा कन्या है, लड़की है, तो क्या उसे मार देना चाहिए, वध कर देना चाहिए। जघन्य कृत्यम इदम, यह तो बहुत जघन्य मतलब घना, कृत्यमिति मतलब पाप है। तो हम विरोधम ना कृतवती, तुमने इसका विरोध नहीं किया। सह तो शरीरे स्थितस्त, वह तो तुम्हारे शरीर में है। शिशु वर्धाय चिंतयति, तुम्हें शिशु के स्वास्थ्य के लिए चिंता करना चाहिए। तो हम प्रसीड्यम तिष्यति, तो और तुम चुप हो। अधुनेव गृहम चलम, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। भ्राता यदम गृहम आगमिष्यति, जब भाई घर आएगा, अहम वार्ता करिष्यसि, मैं बात करूंगी उससे। सायंकाले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आ जाता है। हस्तपादिकम प्राक्षालय वस्त्राणि च परिवर्त्य, हस्तपादिकम
मतलब हाथ और पैर, प्राचाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि मतलब और वस्त्र को, परिवर्त मतलब बदल कर। जैसे तुम भी स्कूल से आते हो अपने कपड़े बदल लेते हो, वैसे भाई भी अपने कपड़े को बदलता है। पूजा गृहम गत्वा, और फिर शाम हो गई होगी ना, 5 बजे आया होगा या 6 बजे, तो पूजा घर में जाकर दीपम प्रज्वलती, दीप को जलाता है। भवानी स्तुति मतलब माता, भवानी किसको कहते हैं, हम माता की पूजा करते हैं। भवानी स्तुति चापी करोति, और माता की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वेयप एकत्रिता, इसके पश्चात चाय पीने के लिए सभी लोग इकट्ठे होते हैं। शाम को अपने घर में भी चाय बनती है ना, सब लोग इकट्ठे बैठ के पीते हैं, वैसे यहाँ भी पी रहे हैं। राकेश कहता, माले तो चिकित्सकाम प्रतिगतवती आसी। कह रहा कि माला, जब किसी का संबोधन संस्कृत में करते हैं तो तुम भी पढ़ते ना, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, इसी तरह इसमें जब बोलते हैं तो लड़की के संबोधन के लिए एक ही पात्र, जैसे लता लते, सीता बोलेंगे तो सीते, वैसे राकेश बोल रहा, माले तुम चिकित्सिकाम प्रति गतवती। माले, माला क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उन्होंने क्या कहा। माला मौनम एव श्रावती, माला चुपचाप उसको सुनती है। तदेव क्रीडयंती त्रिवर्षीया पुत्रिका अंबिका पितु क्रोडे उपाविशति। तदेव मतलब तब ही, क्रीडयंती मतलब खेलती हुई, त्रिवर्षीया मतलब 3 साल की, पुत्री मतलब बेटी, अंबिका जिसका नाम है, पितु क्रोडे मतलब पिता के गोद में, उपाविशत मतलब बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम चा याचते, और उससे चॉकलेट, चाकलेहम मतलब चॉकलेट, याचते मतलब मांगती है। राकेश है अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेयम प्रदाय ताम क्रोडयात अवतारयत, और उसे चॉकलेट प्रदाय मतलब देकर, ताम मतलब उसको यानी अंबिका को गोंद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टम क्षिपयति, और फिर माला की तरफ क्या हुआ, मतलब सब लोग नहीं देखते हैं कि आंखों से इशारा करके पूछते हैं, वैसे प्रश्नवाचक दृष्टि से माला की तरफ देखता है, माने माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है कि वो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया था। शालिनी एतत् सर्वम दृष्टा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर पहले से ही देख लेती है और उत्तर देती है। शालिनी बोलती है अपने भाई से, भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र, कि तुम्हारे गर्भ में पुत्री है, अस्ति पुत्र है, अस्ति पुत्र है, पुत्री वा या पुत्री है, किमर्थम क्यों जानना चाहते हो। 6 मासांतरम सर्वम स्पष्टम, 3 महीने का गर्भ है ही है, चूँकि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, इसलिए कह रही है 6 महीने बाद सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, कह रहा समय से पहले ही किस लिए अयम आयास, ऐसा प्रयास कर रहे हो, क्यों जानना चाह रहे हो। राकेश कह रहे, भगिनी तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, कि मेरे घर में पुत्री पहले से ही अंबिका एक पुत्री है। अधुना एकस्य पुत्रम आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तहिर तो शालिनी कहती है, तहिर तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हतव्या, अगर गर्भ में, इसको कुक्षी मतलब गर्भ में पुत्री है तो उसे मार दोगे। त्रिव स्वर्ण, थोड़ा जोर से बोलती है, हत्या या पापम कर तुम, हत्या का पाप करोगे। प्रवृत्तो असि तुम, कह रहा तुम ऐसे हो गए हो कि हत्या के पाप करने में प्रवृत्त मतलब लग जाओगे। राकेश कहता है, ना हत्या तो नहीं है। शालिनी तहिर किम अस्ति, तो क्या है। निगृष्टम कृत्यमितम, यह सबसे घृणा वाला कार्य है। सर्वथा विस्मृतवान, तुम शायद भूल गए हो। अस्माकम जनक कदापि पुत्रियों विभेदम न कृतवान, कि हमारे पापा ने कदापि मतलब कभी भी बेटा बेटी में विभेद नहीं किया है। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति मिमाम उद्धरति अस्म, वह सदैव मतलब हमेशा, मनुस्मृति एक किताब है मनुस्मृति, जिसमें बहुत सारे जीवन के नियम लिखे हुए हैं। इसको लिखा है मनु ने, इसीलिए इसका नाम मनुस्मृति है। पंक्ति इयाम उद्धरति मतलब हमारे पिता ने मनुस्मृति के किताब में लिखी गई पंक्ति को उद्धरति मतलब हमेशा कहते थे। आत्मा वह जायते,
कि आत्मा जो है, शरीर में जो स्थित प्राण है जिससे हम सांस लेते हैं उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा वै जायते, आत्मा ही उत्पन्न होती है। पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, कि जो पुत्र पुत्रेण बेटा बेटी जो भी है उस रूप में आत्मा पैदा होती है। यानी आत्मा ना तो लड़का होती है ना लड़की होती है, बस शरीर धारण करती है, चाहे वो लड़की का शरीर धारण कर लेती है चाहे लड़के का। तुमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, और तुम भी शाम को और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादयन्यासक्त्या तिरस्कारम करोसि, तो तुम कैसे सृष्टि उत्पन्न करने वाली यानी पैदा करने की शक्ति माँ में है, बेटी में है, तो उसकी शक्ति का तिरस्कारम करोसि, तिरस्कार कर सकते हो। तुम मनसी यति कुत्सिता वृत्ति, तुम्हारे मन में ऐसी गंदी विचारधारा आगता आ गई है। इदम चिंतेव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर, यह इदम मतलब यह, चिंतेतेव मतलब सोचकर ही, अहम मतलब मैं अधिक दुखी हो गई हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी सारी शिक्षा व्यर्थ हो गई, यानी तुम्हारे पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं। राकेश कहता, भगिनी बहन बिरम बिरम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। चास्मि, और मैं बहुत लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, आज से ही कभी भी इस गंदे काम को, गर्हित मतलब निंदनीय काम को, निंदनीय कार्य होता है जिसकी जो तुम करो, जैसे चोरी करो, किसी को हत्या करो तो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम पर हंसते हैं, उसे कहते हैं निंदनीय कार्य। गर्हितम कार्यम, इस निंदनीय कार्य को सपने में भी ना मतलब नहीं, चिंतिष्यामि मतलब सोचूंगा भी नहीं, करने की तो बात छोड़ो। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, इसीलिए ही अंबिका मम मतलब मेरे हृदय मतलब दिल से सब पूरे प्रेम की अधिकारी है। यानी लड़की होने पर भी मैं अपनी बेटी को पूरा स्नेह करता हूँ। तदेव आगंता शिशु, जैसे मैं उसको प्यार करता हूँ उसी तरह आगंता मतलब आने वाले, शिशु अपनी मतलब शिशु को भी स्नेह अधिकारी भविष्यति मतलब प्रेम का अधिकारी होगा। यानी जो पुत्र या पुत्री अब होगा वो भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न, मैं अपने इस गंदे सोच के लिए अत्यंत पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये देखो एक श्लोक दिया हुआ, ये भी मनुस्मृति का। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र मतलब जहाँ, नार्यस मतलब स्त्री की, पूजन्ते मतलब पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते मतलब रहते हैं, तत्र मतलब वहाँ, देवता मतलब भगवान, जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है वहाँ पर भगवान रहते हैं। यत्रेता ना पूज्यन्ते, और जहाँ पर स्त्री की पूजा नहीं होती, पूजा मतलब आदर सम्मान, पूजा मतलब कोई बैठा के देवी की तरह थाली से आरती नहीं उतारनी है। पूजा का मतलब होता है जहाँ सम्मान हो, उनकी बातों का मान रखा जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनको गाली गलौज ना दी जाए, उन्हें मारा पीटा ना जाए, है ना, इसको कहते हैं पूजा करना। यत्रेता ना पूज्यते, जहाँ पर स्त्री का आदर नहीं होता। सर्वा तत्र फलाह क्रिया, कह रहे हैं वहाँ पर सारी क्रिया मतलब काम, जो काम किए जाते हैं वो सब विफल हो जाते हैं। यानी घर में खुशियाँ, जब माँ खुश होती है तो तुम्हें देखो खुश रखती है, बच्चे भी खुश रहते हैं, और माँ आंसू बहाएगी तो क्या बच्चे खुश रहेंगे, यानी पूरा घर रुआसा रहेगा और उदास रहेगा। तो इसलिए घर में सबसे पहले जो घर की गृहिणी है, जो स्त्री है, जो बेटी है, वो खुश रहनी चाहिए। बेटी खुश होती है तो अपने पापा से खुशी से बोलती है, अपने भाइयों का ध्यान रखती है ना, खुद का भी ध्यान रखती है। इसीलिए घर में स्त्री का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे, अथवा पितुर गुणा मातेति, यहाँ से यहाँ रुक गया होगा, रुको 1 मिनट। अहम कथम, मैं कैसे भूल सकता हूँ इस पंक्ति को। फिर कहता है अथवा पितुर गुणा माते, 10 गुणा मातेति, कह रहे पिता से 10 गुना ज़्यादा माता का आदर होना चाहिए। तो यह सन्मार्ग प्रदर्शिता भगिनी, हे बहन, भगिनी मतलब बहन,
अपनी बहन से कहता है, हे बहन तुमने मुझे सन्मार्ग मतलब अच्छा रास्ता दिखा दिया। कनिष्का अपि यद्यपि तुम मुझसे छोटी हो, कनिष्क मतलब छोटा होना, मतलब जो छोटी बहन है, तुम मुझसे छोटी हो, तो मम गुरु रसी, लेकिन तुम मेरी गुरु जैसी हो क्योंकि तुमने मुझे सिखाया। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, रहने दो, पश्चाताप ना करो। तो मनसा अंधकार है अपगत है, तुम्हारे मन से यह अंधकार मतलब यह पाप अपगत मतलब दूर हो गया। प्रसन्नतया विषयोयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्राते जाए आगच्छ, भाभी आओ। सर्वाह चिंता त्यज, सभी चिंता छोड़ दो। आगंतुक शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भवत, और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए खुश हो जाओ, लग जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या या रक्षणे, कन्या की रक्षा करनी चाहिए, बेटी की रक्षा करना चाहिए। तस्या पाठने दत्तचित्रा आस्था स्थिति पुत्री रक्ष, उसके पढ़ने में, उसके पठन पाठन में उसका मन लगे, इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। पुत्री की रक्षा करो, जैसे तुम हिंदी में सुने होगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पुत्री रक्ष मतलब बेटी बचाओ, पुत्री पाठन मतलब बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेय तदेव सार्थिका भविष्यति, यह जो सरकार ने घोषणा की है, जब हम ऐसा करेंगे तभी सफल हो सकेगा। सार्थिका मतलब सफल हो सकेगा। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिति, इसलिए हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। यथार्थ रूपम करिष्यामि, और इसे सफल बनाना चाहिए। या गार्गी श्रुत चिंतने, तुमने सुना होगा एक गार्गी नाम की विदुषी थी, तो गार्गी जो है श्रुत चिंतन में, नृपय पंचालिका विक्रमे, और राजनीति में पंचालिका, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी जो है दुष्टों का नाश में। गगन विज्ञाने कल्पना, और जो हमारे देखो गगन विज्ञाने मतलब जो आकाश में स्पेस में जाने वाली कल्पना चावला थी, है ना। इंद्रो उद्योग पथे खेल जती, कह रहे कि जो उद्योग पद में इंद्रो मतलब वो इंदा जो थी, वो उद्योग पद में खेल अभिख्याति ख्याति भी तय साइना, और जय साइना नेहवाल है वो खेल जगत में अपना नाम रोशन कर रही है। सेयम स्त्री कलासु, ये सारी स्त्रियां हैं। दीक्षु मतलब शिक्षित हैं, सारी दिशाओं में। सबला सर्वे सदुत्साहताम, सभी को सबल बनाती हैं, यानी सभी स्त्रियों का उदाहरण है, और उन्हें उत्साहित करती हैं कि तुम भी इस पथ पर आगे बढ़ सकती हो। ठीक है, इसे समझ लेना कि ये गार्गी, पंचालिका, लक्ष्मी, गगन विज्ञान में कल्पना, और इंदु उद्योग पथ में, और खेल जगत में साइना नेहवाल, ये सब स्त्रियां सकल दिशु मतलब संपूर्ण दिशाओं में, मतलब संपूर्ण कार्य में, सबला मतलब शक्तिशाली हैं, और सर्वे सहोत्साम, और सबको उत्साहित करती हैं, और उत्साह से सब में आगे बढ़ी हुई हैं, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये शब्दार्थ है पढ़ लेंगे। वर्धा वध करने योग्य, देखो दुहिता निधाय, गर्हिता मतलब कनिष्का छोटी, सन्नद्धम तैयार, सुचिंतने, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ बीच में से। दीक्षु मतलब दिशाओं में, उत्साह मतलब प्रोत्साहित करें। शत्रु विदारणे मतलब देखो शत्रु को पराजित करने। सुचिंतने मतलब स्रोत का मतलब होता है जो वेद का पाठन होता है। यहाँ तत्व लिखा है ना, तत्व नहीं बल्कि यहाँ वेद ज्ञान दर्शन ये सब बोलते हैं, श्रुत ज्ञान। ठीक है, ये शब्दार्थ है। क्वेश्चन आंसर इसके अकॉर्डिंग करना, जैसा कि वर्कशीट में आ जाएगा। ये तुम्हारा पाठ पूरा हुआ।